अंकुर, राज, पंकज और रोहित जो कि ट्रैवलिंग के लिए निकले थे, लेकिन अब दूर दूर तक उन्हें कोई ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें एक गांव का बोर्ड दिखता है, बिलासपुर, और वो गाड़ी उस गांव में ले लेते हैं। यहाँ कुछ खाने पीने का मिल सकता है यार, इतनी प्यास लग रही है। अबे हाँ यार, गला सूख गया यार, 4 घंटे से प्यासे हैं। हाँ देख यार, कहीं पानी मिल जाए तो। तभी अंकुर जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो एक जगह गाड़ी लाकर रोकता है। ये गांव का चौराहा है। अबे इतना सन्नाटा, ये कैसा गांव है यार? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। तू तो सच में यार बड़ा फट्टू है यार। हाँ, जब देखो उल्टी बातें। अबे कभी तो सही बोला कर कुछ। ऐसा मत बोलो यार, उसे बस एसिडिटी। हाँ यार, हाँ बाथरूम का पता कहाँ मिलेगा? पर इसे इंडियन स्टाइल पसंद है। जाओ सालो मेरी भला से, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। चल बुरा मत मान यार, यहाँ से निकलने के बाद तुझे इनो दिलवा दूंगा। तो दोस्तों चले, प्यास बहुत लग रही है यार। हाँ लेट्स गो। अंकुर गाड़ी थोड़ा और अंदर ले जाता है। वहां उन्हें एक बहुत घना पेड़ दिखता है, जिसके चारों तरफ दिए जल रहे हैं। पेड़ के नीचे बहुत सारा खाना और पानी से भरे हुए मटके हैं। चारों दोस्त गाड़ी से बाहर उतरते हैं। अरे यार, इस मटके से पानी पी लेते। बाकी यहाँ तो कोई दूर दूर तक दुकान नहीं दिख रही। कोई अज्ञात चीज उनको अपनी आंखों से देख रही है। हाँ हाँ, और क्या, बहुत प्यास लग रही है। हाँ जल्दी कर, फिर निकलना भी आगे। चारों दोस्त पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। वो अज्ञात चीज अब रोहित को देख रही है। अरे रुको यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पेड़ के आसपास अजीब सी चीजें नहीं दिख रही तुम्हें? अबे अजीब चीज तो हर पेड़ के पास होती है। पानी रखा है तो पीने के लिए रखा होगा ना। तुझे नहीं पीना तो मत पी यार। ऐ तो चिल मारना यार, वैसे भी कोई भूत अंकुर को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ सही कहा, क्योंकि ये 10-10 दिन नहाता नहीं है। हाँ सालो, उड़ा लो मेरा मजाक। पेड़ पर चमगादड़ और काली बिल्ली। मैं कह रहा हूं कि ये कुछ ठीक नहीं है यार। अरे यार बेचारे बेजुबान है, यहाँ जगह मिल गई होगी इसलिए यहाँ छुप गए होंगे। अबे पेड़ है वो, कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है। आ गए होंगे कहीं से चमगादड़ और बिल्ली। ले, तेरा डर अभी दूर कर देता हूँ। लेकिन अंकुर मटके में से पानी निकाल कर पी लेता है। उसके साथ साथ पंकज और राज भी पानी पी लेते हैं। देख, हुआ कुछ हमको, सामने खड़े हैं तेरे। हाँ बिल्कुल, देख ले। अनर्थ, अनर्थ, ये क्या किया तुम लोगों ने? आप कौन है भाई, ऐसे डरा रहे हो हमें? जिस पेड़ के नीचे रखा पानी तुम पी रहे हो, मैं उसका पहरेदार हूँ। तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। अरे पानी की भी कोई पहरेदारी करता है क्या? सही कहा यार। अरे बाबा, वैसे कितना पैसा मिलता है इसका? मैंने ना बचपन में फिल्में देखी थी भूत की, उसमें ऐसा डरावना पेड़, पुरानी हवेली और एक ऐसा ही बाबा होता है। बाबा बियर पियोगे क्या या चाय मंगाए? अच्छा आप नहीं पियोगे तो हमारे लिए मंगा दो। बाबा गुस्से में आ जाते हैं। मूर्खों, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये शापित पेड़ है, अनामिका का पेड़। पूरा गांव इस पेड़ से खौफ खाता है और तुमने अब उसके हिस्से का पानी पी लिया है। अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं।
अरे बाबा जी क्यों नाराज हो रहे हो? आपको कुछ पैसे चाहिए तो पैसे ले लो ना, पर ये नाटक मत करो यार। 1 क्वार्टर का इंतजाम हो जाएगा आपका, बुरा मत मानो। हाँ बाबा, ये लोग तो पागल है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ओके, गुड नाइट। राज मटके पर कुछ पैसे निकाल कर रख देता है। ये कागज के 2 नोट हैं। चलो बाबा जी, अब हमें जाने दो, हमें सुबह अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तीनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जाओगे कहाँ? लौट कर यहीं आना पड़ेगा। गाड़ी तेजी से चल रही है। चारों दोस्त उस गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर आ गए हैं। अंकुर गाड़ी चला रहा है, बाकी 3 दोस्त सो रहे हैं। रोहित और राज पीछे और पंकज आगे वाली सीट पर। तभी आगे सड़क पर अजीब सा धुआं हो जाता है। अंकुर गाड़ी को धीरे करता है। मुड़ावदार सड़क आगे आ रही है। अंकुर गाड़ी को फिर से तेज करता है। अबे यार, ये किस चीज का धुआं है? तभी अंकुर के सामने एक पेड़ आ जाता है जिस पर एक लाश लटकी थी। वो लाश गाड़ी से टकरा जाती है। अंकुर गाड़ी का ब्रेक लगाता है। बाकी के दोस्त भी जाग जाते हैं। चारों दोस्त डर जाते हैं। क्या हुआ? ब्रेक्स क्यों मारे? अबे किसी जानवर को तो नहीं उड़ा दिया बे तूने? हाँ बता, क्या हुआ भाई? अंकुर कुछ कहता नहीं और गाड़ी से उतरकर पीछे जाकर उस लाश को देखता है जो अब उधर नहीं थी। बाकी दोस्त भी गाड़ी से उतरते हैं। अबे क्या देखा, बता तो। अबे यार, मैंने पेड़ पर एक लटकी हुई लाश देखी यार। अंकुर डर के मारे कांपने लगता है। अरे तेरा वहम होगा यार, हमको किसी के टकराने की आवाज नहीं आई। अरे यार, ये सब उस बाबा की बातों का वहम है। ऐसा कर, तू पीछे बैठ, रेस्ट कर, गाड़ी में चलाता हूँ। ला फिर भी थोड़ा चौकन्ना होकर चलाइयो, किसी की शरारत भी हो सकती है। रोहित अंकुर की शक्ल देखता रह जाता है जो डर के मारे लाल हो गई थी। क्या सच में तुझे कोई लाश दिखी? मैं जानता हूँ तू सच कह रहा है, इस वक्त पर तो तू मजाक नहीं कर सकता। अंकुर रोहित को कुछ जवाब नहीं देता। अंकुर और रोहित गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। पंकज गाड़ी चलाता है और राज उसके साइड वाली आगे की सीट पर बैठता है। गाड़ी के चलते ही हम देखते हैं गाड़ी के नीचे एक लड़की की लाश थी। गाड़ी उस पर से गुजर गई। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाता है। अंकुर और रोहित पीछे सो रहे हैं। गाड़ी भी नॉर्मल स्पीड पर चल रही है। तभी पंकज नोटिस करता है राज, जो कि साइड वाली सीट पर बैठा है, एक जगह बिना पलकें झपकाए देखे जा रहा था। पंकज राज से बोलता है, अबे क्या गोरे जा रहा है, सब ठीक तो है? राज अब पंकज को घूरने लग जाता है। अबे क्या हो गया, डरा मत यार, कुछ तो बोल। पंकज दूसरी बार जब राज की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि राज की जगह कोई चुड़ैल बैठी थी। पंकज गाड़ी की ब्रेक लगाता है। पंकज चिल्लाते हुए गाड़ी से उतर जाता है। भूत 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 है। बाकी सारे दोस्त भी गाड़ी से उतरते हैं। क्या हुआ, कौन सा भूत देख लिया? वहाँ राज नहीं है, वहाँ कोई चुड़ैल बैठी है यार। रोहित अंकुर कार की तरफ देखते हैं, उसमें से राज निकलकर आ रहा है। अबे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? पंकज राज की तरफ ध्यान से देखता है। पंकज कांपने लग जाता है डर के मारे। लगता है वो बाबा सही कह रहे थे, तुमने वो पानी पीकर अच्छा नहीं किया यार। अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम लोग पीछे बैठो। कोई अज्ञात चीज अभी भी उनको अपनी आंखों से देख रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, सन्नाटा हो रहा है, गहरी रात है, इन्हें वहम हो गया बस। अब चलो चलें यार, गाड़ी तू चला बेशक। तुझे क्या लगता है ये लोग हमसे मजे ले रहे हैं? राज खामोश हो जाता है। सारे दोस्त गाड़ी में दोबारा बैठ जाते हैं। गाड़ी अब रोहित चला रहा था। गाड़ी के चलते ही हमें वही औरत दोबारा से गाड़ी के नीचे दिखाई देती है जो उसी जगह पर पड़ी है, लेकिन गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। इस बार रोहित गाड़ी चलाता है।
थोड़ी दूर तक गाड़ी सही चलती है। उसके बाद राज, जो कि आगे की सीट पर रोहित के साथ बैठा था, वो देखता है कि उसकी तरफ जो साइड मिरर है उसमें एक औरत गाड़ी के पीछे भागते हुए दिख रही है। वो अचानक से चिल्लाता है, भूत 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 भूत। रोहित ब्रेक लगाता है। क्या हुआ? कहाँ है भूत? डरते हुए। पीछे, गाड़ी के पीछे। गाड़ी का दरवाजा कोई मत खोलना। पीछे पंकज और अंकुर भी डरे हुए हैं। तभी इन तीनों को आवाज आती है जैसे गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ रहा हो, पर रोहित को ना वो दिखाई दे रही है न सुनाई दे रही है। पर मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा। अचानक से गाड़ी की विंडशील्ड पर वही चुड़ैल आकर गिरती है, जो रोहित को नहीं दिखाई दे रही पर बाकी दोस्तों को दिखाई दे रही है। तीनों दोस्त चिल्लाते हैं, अबे यार गाड़ी चला जल्दी रोहित। हाँ जल्दी, ये हमें मार देगी यार, ये हमें मार देगी। रोहित गाड़ी स्टार्ट करके भागने लग जाता है। चुड़ैल गाड़ी के साथ भागते हुए पहले राज को दिखती है। हे भगवान हमको बचा। उसके बाद गाड़ी चल रही है, पर अंकुर को सामने रोड पर फिर लटकी हुई लाश दिखती है। देखो देखो उसकी लाश। पंकज को राज के चेहरे में चुड़ैल का चेहरा दिखने लगता है। हाँ, ये राज नहीं है, यही भूत है। रोहित समझ जाता है कि ये तीनों अपने वश में नहीं है। वो गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाता है। रोहित ब्रेक्स फिर लगाता है क्योंकि सामने बिलासपुर गांव का बोर्ड दोबारा आ गया है। तो इस चुड़ैल ने हमें फंसा लिया है। इन लोगों ने जो पानी उस पेड़ के नीचे से पिया था वो शापित था। यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं? अब वो बाबा ही हमें बचा सकता है। रोहित गाड़ी को गांव की तरफ ले लेता है। अब रोहित के सामने वही पेड़ है और पेड़ के पास वो बाबा खड़े हैं। बाबा, बाबा सुनो। बाबा मुड़ता है। आप ठीक कह रहे थे, मेरे दोस्तों ने गलती की इस मटके के पानी को छेड़कर। अब वो चुड़ैल मेरे दोस्तों के पीछे लग गई है। मेरे दोस्तों को बचा लो बाबा। अनामिका के पेड़ से बचना है तो तुम्हें इसकी कहानी सुननी पड़ेगी। हर राज का एक इतिहास होता है और वो ही आने वाला कल बनता है। कौन सी कहानी बाबा? आज से लगभग 100 साल पहले अनामिका नाम की लड़की इस गांव में रहती थी। बचपन से ही उसे फूलों से बड़ा प्रेम था, लेकिन फूल खराब मौसम आने पर मुरझा जाते थे। इसलिए उसने एक सूखे हुए पेड़ को नई जिंदगी देने का फैसला किया और देखते देखते अनामिका ने इसी पेड़ को हरा भरा कर दिया। अनामिका के इस पेड़ पर फल भी आने लगे जो बहुत मीठे थे और साथ ही व्यापारी भी अनामिका के पेड़ की तरफ आकर्षित होने लगे, जिससे गांव का एक व्यापारी नागार्जुन बहुत परेशान हो गया। उसका धंधा बंद हो गया। उसने ठान लिया कि इस पेड़ और अनामिका का वो अंत कर देगा। उसने एक दिन गांव के 4 बच्चों को अगवा कर लिया और अगले दिन उन्हें मारकर इसी पेड़ पर उन बच्चों की लाश लटका दी। उसने साजिश की कि इन बच्चों की हत्या अनामिका ने की है और इस पेड़ ने, यह अनामिका यहाँ जादू टोना करती है। बच्चों की मौत का गांव में इतना गुस्सा था कि गांव वालों ने अनामिका को जान से मारकर इसी पेड़ पर लटका दिया। लेकिन अगले दिन ही
रहस्यमयी तरीके से नागार्जुन की लाश भी इसी पेड़ पर लटकी मिली और गांव वालों ने तभी से प्रथा चलाई कि इस पेड़ का नाम अनामिका के नाम पर होगा और उसकी मौत के दिन पर इस पेड़ के पास पानी और खाना रखा जाएगा। बाबा पर ये बताइए कि मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? अनामिका इसलिए नाराज नहीं है कि तुम्हारे दोस्तों ने वो पानी पिया। तो फिर क्यों उसका भूत हमारे पीछे पड़ा है? वो इसलिए तुम्हारे दोस्तों के पीछे पड़ी है क्योंकि तुमने वो पानी नहीं पिया। अब मटके में पानी भी नहीं है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों की जान बचानी है तो इस मटके में पानी भरकर यहाँ लाना होगा और फिर उसे पीना होगा सुबह होने से पहले। पर यहाँ पानी तो दूर दूर तक नहीं है बाबा। यहीं पास में एक बर्मा है, तुम वहां से पानी ला सकते हो। अब जल्दी करो। रोहित जल्दी से मटका उठाकर पानी भरने के लिए बर्मे के पास जाता है। और पेड़ की तरफ वापस आ जाता है। अभी सुबह नहीं हुई है। रोहित मटके को उसी जगह लाकर रख देता है। बाबा भी वहीं पर है। चलो अब मटके में से पानी निकाल कर पियो। लेकिन उसको पीने से पहले बाबा से एक सवाल पूछता है। पर बाबा, आपने बताया नहीं अनामिका निर्दोष है, ये आपको कैसे पता चला? बाबा का जवाब ना आने पर रोहित मुड़ता है और देखता है वहाँ बाबा नहीं है। वो अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन गाड़ी में उसके दोस्त नहीं होते। रोहित मुड़कर पेड़ को देखता है। पेड़ पर 3 लाशें लटकी हुई हैं, जो पंकज, राज और राहुल की हैं। रोहित की चीख निकल जाती है। फिर एक दिन एक गाड़ी रात में आकर इसी पेड़ के पास रुकती है। पेड़ के पास एक बाबा खड़ा है। बाबा, थोड़ा पानी मिलेगा? पानी लेने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी।